हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए फंडिंग करने वाला गिरफ्तार। रायपुर में रहकर सिमी और एमआई के दहशतगर्दों को करता था रुपए ट्रांसफर। रायपुर की पुलिस ने भारत में रहकर आतंकवादियों के लिए काम करने वाला एक शख्स को पकड़ा है। मूलतः बिहार के जमुई का रहने वाला यह साथी कुछ वक्त पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहता था। यहाँ पर इसके अन्य साथी पहले ही साल 2013 में गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस को इसी की तलाश थी। झारखंड के देवघर से ये पकड़ा गया और पकड़े गए इस शख्स का नाम श्रवण मंडल है। श्रवण का मौसेरा भाई धीरज रायपुर में रहकर फास्ट फूड का ठेला चलाता था। साल 2013 में धीरज पाकिस्तानी कलेक्शन की वजह से पकड़ा गया था। पकड़ा गया आरोपी श्रवण मंडल पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक रखते हुए फंडिंग का काम किया करता था। जब पुलिस ने 2013 में धरपकड़ की तब यह श्रवण भाग गया था। अगली खबर एनआईए की टीम पहुंची मोतिहारी मदरसे से एक संदिग्ध सहित 3 को हिरासत में लिया। मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में उस वक्त खलबली मच गई जब एनआईए की एक टीम ढाका थाना पहुंची। सिकारना एसडीपीओ ढाका थाना और सीओ के सहयोग से थाना क्षेत्र के अलग अलग मदरसों में छापेमारी कर एक संदिग्ध सहित 3 को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध को थाने लाया गया है, जबकि अन्य 2 से अज्ञात जगह पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एनआईए इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में होगी बारिश। पटना भागलपुर समेत 19 जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद। बिहार में बारिश का इंतजार 24 घंटे में खत्म हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज 20 जुलाई से प्रदेश का मौसम बदल सकता है। पटना भागलपुर समेत 19 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई। फिलहाल प्रदेश में बारिश नहीं होने से 35 जिलों में सूखे जैसी हालत है। प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की शुरुआत में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद मानसून मानो रूठ सा गया। बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी और उमस से खूब परेशान कर रखा है। कम बारिश के कारण प्रदेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। अगली खबर, बिहार में पकड़ा गया आतंकी मरगूब अहमद, अब इसे रिमांड पर लिया गया है। कोर्ट से मिली 48 घंटों की रिमांड। बिहार में पीएफआई के कई और ट्रेनिंग कैंपों का पता चलेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अतहर परवेज और अरमान मलिक के बाद फुलवारी शरीफ का ताहिर अब नए राज उगलेगा। पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब देगा। उसे बताना होगा कि यहाँ रहकर वो किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, ऑनलाइन तरीके से वो किस तरह से भारत विरोधी मुहिम को अंजाम दे रहा था और कैसे गजवा हिंद के तहत 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाता। फुलवारी शरीफ के मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसके रिमांड के लिए पटना पुलिस ने कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे पटना के कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। और पीएफआई के इस आतंकी से पूछताछ करने के लिए बिहार एटीएस, एनआईए और आईबी की टीम दिल्ली से आई है। अगली खबर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा खुलासा किया। घोटाले में लिप्त परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार थे। हालांकि तब नित्यानंद राय ने उनसे मना कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उनसे राष्ट्रीय जनता दल में आने की इच्छा जाहिर की थी। तेजस्वी के बयान के बाद भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी की एक बार फ्लाइट में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात हुई थी। घोटालों में लिप्त परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए तेजस्वी यादव भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार थे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली पारिवारिक पार्टी का समर्थन लेने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लालू परिवार कितने भी विधायकों की शरण क्यों न ले, जेल तो जाना ही पड़ेगा। अगली खबर, बिहार में मठ मंदिरों की भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार बनाने जा रही नई कानून। सरकार मठ मंदिर की भूमि की खरीद बिक्री पर रोक के लिए कानून बनाएगी। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में इस भूमि को लोक सूची में दर्ज किया जाएगा, ताकि कोई महंत या पुजारी अगर भूमि को बेचना भी चाहे तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। दूसरे चरण में पूरी भूमि को लोक भूमि घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा होने पर मठों मंदिरों की भूमि पर सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से निर्माण नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि बैठक का आयोजन धार्मिक न्यास बोर्ड की गतिविधियों के लिए एक पोर्टल बनाने पर विचार करने के लिए किया गया था। बिहार सरकार ने कहा कि अब किसी भी जमीन और किसी भी संपत्ति का मालिक खुद भगवान होंगे। अगली खबर, बिहार में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर युवक पर हमले को लेकर सियासत हुई तेज। जेडीयू सांसद ने कहा कि कड़ी हो सीतामढ़ी की सुरक्षा। बिहार के सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखना युवक को काफी महंगा पड़ गया। युवक का आरोप है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर 3 मुस्लिम युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। सीतामढ़ी में इस घटना के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने इस मामले में गृह मंत्री से मांग की है कि जिले में सुरक्षा बढ़ाई जाए।
जदयू सांसद ने कहा कि इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली है। उनका कहना है कि ये बड़ी चिंता की बात है। अगर किसी के मोबाइल पर कोई वीडियो आता है जिसे देखने के बाद इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल गलत है। किसी के धर्म और आस्था के ऊपर गलत मैसेज जा रहा है या मानवता के खिलाफ है। गृह मंत्री से मांग की गई कि जिले में एसएसपी की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का कहना है कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, बिहार में अग्निपथ योजना पर फिर से शुरू हुआ विरोध। उपेंद्र कुशवाहा के बाद तेजस्वी यादव ने भी उठाया सवाल। अग्निपथ योजना पर एक बार फिर विरोध के सुर तेज हो गए। सेना में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी आपत्ति जताई। कुशवाहा ने जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने की मांग कर दी। अब तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर तंज कसा, साथ ही भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। अगली खबर, बिहार से उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा के 28 रूटों पर चलेगी नई बसें। यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। बिहार से उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए 28 रूटों पर नई बसें चलाई जाएगी। राज्य परिवहन प्राधिकार के द्वारा परमिट स्वीकृति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वाहन स्वामियों को परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक, जबकि ऑफलाइन आवेदन परिवहन विभाग के कार्यालय में 25 जुलाई तक जमा करने को कहा गया। बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच 30 रूट चिन्हित किए गए हैं और इनमें 7 रूटों पर पर्याप्त बसें चल रही है। बिहार यूपी के बीच 23 रूटों पर बसों की रिक्तियां हैं। इनमें पटना से बलिया के लिए सर्वाधिक 14 और पटना वाराणसी के लिए सर्वाधिक 8 बसें अब चलाई जाएगी। इसके अलावा देवरिया पटना के लिए 7, गया सारनाथ के बीच 5, अलीगढ़ डेहरी के बीच 3, लखनऊ गया और वाराणसी से गया के बीच 2-2 नई बसें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगली खबर, गांधी मैदान से कांग्रेस का राजभवन मार्च आज से शुरू होगा। पटना जिला ग्रामीण क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करने और 24 घंटे बिजली देने की मांग। विक्रम से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सिंह ने 20 जुलाई को विभिन्न मुद्दों पर राजभवन मार्च का ऐलान किया। राजभवन मार्च गांधी मैदान स्थित गांधी जी की मूर्ति के पास से राजभवन के लिए निकलेगी। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रिंस कुमार ये जानकारी दे चुके हैं और कहा कि हजारों की संख्या में 20 जुलाई को यानी कि आज गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से मिलकर वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। अगली खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नया दांव चल दिया। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड करा दी। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन उनके पास है। स्पीकर ओम बिरला ने भी बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद राहुल सेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। राहुल सेवाले दक्षिण मध्य मुंबई से पार्टी के सांसद हैं। सेवाले ने ही राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। लश्कर के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश, 7 टेररिस्ट अरेस्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 3 आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो सीमा पार से ऑपरेट हो रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू संभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने इसकी जानकारी दी। गिरफ्तारी के दौरान आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 6 पिस्तौल, 3 साइलेंसर, 8 ग्रेनेड, 3 UBGR पिस्तौल की 6 मैगजीन, AK राइफल की 6 मैगजीन बरामद की गई। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।